आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने फ्रीज़र की सफाई जो कि काफ़ी दिनों से मैंने की नहीं और उसकी हालत को क्या हो गया। साथ-साथ शेयर करूँगी अपनी नाइट टू डे रूटीन और अपने मज़ेदार से हाथों से बनी हुई मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाने के बाद आपने खाना है और खा के उँगलियों को चाटते रह जाना है। और घर के कामों की कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो करना क्या है आप लोगों ने करना ये है व्लॉग को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे प्यारे से यूट्यूबर्स नए-नए आए हैं, वो लाज़मी से मेरा पूरा व्लॉग देख के जाएँ। तो जी अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हो रहा है शाम का वक़्त कैसे कि दोपहर जाने वाली है और शाम स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे करने तो बहुत ज़्यादा काम थे, पर मैं करूँगी तो शॉर्टली काम, क्योंकि मुझे ना खाना भी बनाना है रात का और फिर ना मशीन भी लगानी थी, तो मशीन लगाएँगे अभी हम। सारे कपड़े मैं इकट्ठे कर रही हूँ, तो बस कपड़े वगैरह निकालने के बाद 1 हफ़्ते के कपड़े जमा हैं और 1 हफ़्ते के कपड़े आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मेरे कपड़े हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मेरे कपड़े हो जाते हैं कि बस। अच्छा, मैंने किचन के बाहर मशीन लगाई है, क्योंकि ना मसला ये हुआ था कि मैंने वहाँ पे पानी के अंदर जब तक मशीन लगाती थी, वो मतलब गुसलखाने में वॉशरूम के अंदर जब मैं रख के लगाती हूँ, तो वहाँ पे इतनी ज़ोर का करंट मारने लग गई है मशीन। पिछले हफ़्ते मुझे बहुत ज़्यादा 4 बार मशीन ने करंट मारा, और तो बस इसीलिए मैंने ना मशीन को किचन में लगाया कि यहाँ से वॉश कर के मशीन भर के लेकर आ गई थी। वज़न तो बहुत ज़्यादा हो गया था। ख़ैर वहाँ से भर के लेकर आ गई थी, फिर मैंने यहाँ पे बोर्ड लगाया, क्योंकि कमरे में ना दूसरा जो बोर्ड है ना, वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ ना मैंने कपड़े सारे खंगाल के रख लिए। अब ये करना ये है कि मुझे पूरे वज़नी भरे हुए टब ना मुझे वॉशरूम में लेके जाने हैं वॉश करने के लिए कपड़ों को। तो ख़ैर मैंने ना इतना लंबा चौड़ा काम करने के बाद ना मैंने कुछ भी इतना रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। और यहाँ पे कपड़े ना मैंने ड्रेन कर के ना कमरे में ही फैला दिया था, बच्चों के कमरे में ना अम्मी ने फैला दिए थे कपड़े, और फैला के सूख भी गए हैं, वो यहाँ पे रख दिए हैं कपड़े। अब क्या करना है, इनको बस तह बनाना होगा, वो मैं दूसरे दिन करूँगी। तो यहाँ पे ना बस ये होता है इस ड्रेन वाली मशीन से ना, मतलब स्पिन वाली मशीन से, कि कपड़े सूख जाते हैं, आप घर में फैला रहे हैं। तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना अब चिकन की बिरयानी की ना रेसिपी देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सामान कर लिया है और चलते हैं अब बिरयानी की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना एक ना मुझसे ना गलती हो गई थी। गलती ये हो गई थी कि मुझे ना बिरयानी की ना प्याज़ ब्राउन करके निकालनी थी, और मैंने पहले ही इसके अंदर ना गरम मसाला डाल दिया। फिर मुझे याद आया, नहीं मैं ये वो वाली बिरयानी नहीं बना रही थी। फिर मैंने गरम मसाले को निकाला, और निकालने के बाद अलग रखा, और बिरयानी की जो प्याज़ थी ना, उसको मैंने ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया। जब थकन होने लगती है ना, तो पता चलता है भाई कि काम कर रहे हैं, तो पता चलता है उल्टे-पुल्टे काम शुरू हो जाते हैं हमारे तो। और ये इस खाने में एक बार नहीं हुआ है, इसी बिरयानी के अंदर ना 2 से 3 बार हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ना टमाटर को कट कर लिया मैंने, और यहाँ पे ना प्याज़ ब्राउन करके निकाल दी। इस पॉइंट पे ना मुझे ना गरम मसाला ऐड करना था, पर मैंने चिकन ऐड कर दी। ये एक और गलती मुझसे हो गई थी। मैंने चिकन ऐड करने के बाद ना हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और दही का पानी ना एक ही साथ ग्राइंड करके ना उसे डाल दिया था, और यहाँ पे ना टमाटरों को भी ऐड कर दिया था। और यहाँ आधा पैकेट मैंने ना उसका बिरयानी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो बस उसके 2 पैकेट जाएंगे इसमें, पर मुझे ना 2 गिलास के ही चावल बनाने थे, तो मैंने उसी मिकदार में आधा यूज़ किया है, और आधा ना मसाला भूनने के बाद ना फिर डालूंगी। तो ये लीजिए, मैंने मसाला को ना अच्छी तरह से भून लिया था, और जो बचा हुआ पैकेट था ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खाने की ना सबसे ज़्यादा मज़ेदार सी बात ये होती है कि आप लोगों ने ना मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि कच्चा ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट की स्मेल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ना खाने को अजीब सा बकवास बना देते हैं। तो आप लोगों ने ना अच्छे से मसाले को भूनना है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल उबालने रख दिए थे, और ना उसके रखने के बाद ना फ़ौरन मैं बर्तन धोने लग गई थी। अगर मैं उसे खड़े होके देखती रहती ना, तो मेरी आँखों से नहीं पक जाने थे चावल। तो मैंने इसी उसमें ना अपने काम निपटा लिए। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी काम ना आपने रख के ना उसको देखना नहीं है, आप दूसरे काम निपटा लिया करें, तो आपके काम ना काफ़ी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, और इस तरीके से ना आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अच्छा, तो चावलों की तह लगाने का ना प्रोसेस ना जो सेम होता है, मतलब सब इसी तरीके से लगाते हैं, कुछ तो अलग तरीके से लगाते हैं। बस मैं ये है कि मैं इस तरीके से लगाती हूँ, पहले चावल बिछाया, फिर उसके ऊपर सालन डाला, फिर उसके ऊपर ना दोबारा से चावल डाल के ना अपना जो ये प्याज व्याज होती है ये डाल लेती हूँ। अक्सर मैं ना भगार वाली प्याज जो डालती हूँ, वो बिरयानी की रेसिपी अलग है और ये रेसिपी अलग है। आप इसे भी फॉलो करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े से बिरयानी बनती है। अच्छा, फिर यहाँ पे बिरयानी को मैंने दम रखने के बाद ना यहाँ पे किचन को ना अच्छे से चमका दिया,
क्योंकि हर चीज़ अब अगर साफ़ होती है ना तो आपको भी ना सुकून महसूस होता है और इतना कोई सुकून मिलता है घर साफ़ करने के बाद, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा सुकून मिलता अच्छा, है। यहाँ पे ना मैंने सिर्फ़ खीरा काटा है, पूरी सलाद नहीं बनाई क्योंकि सबने मना कर दिया था कि ठंड ना स्टार्ट हो रही है, थोड़ा ठंडा-ठंडा सा मौसम है, तो बस रात को खीरा भी बहुत मुश्किल से ये लोग खाते हैं, तो बस मैंने प्याज़ भी नहीं काटी थी ठंड की वजह से। और ना वैसे भी ना थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए, रात के टाइम पे ना प्याज़ नहीं खानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जब मैंने बिरयानी का बिस्मिल्लाह पढ़ के ढक्कन खोला ना, आय हाय! मेरा दिल खुश हो गया, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सी बिरयानी का लुक सामने आया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बिरयानी बनी थी ये। आप लोग एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसे मैंने ज़र्दे का रंग कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ना ये मुझे थोड़ा-सा वाइट-वाइट सा येलो-येलो सा लुक रखना था इसका। तो बस ये बिरयानी की रेसिपी ना मैंने फ़ॉलो की थी टिकटॉक से, और काफ़ी ज़्यादा मैं खाने ना टिकटॉक से बनाना सीख रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे खुद भी आते हैं। कुछ अम्मी की रेसिपीज़ हैं, कुछ सास की मेरी रेसिपीज़ हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये वाली रेसिपी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब यहाँ पे ना मामू लेके बैठे हुए थे खाना बिरयानी खाने के लिए और बार-बार ये बोलते जा रहे थे बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी है, बहुत उधम। अच्छा जी, वेलकम टू नेक्स्ट डे, मतलब ये नेक्स्ट डे के व्लॉग दोबारा से मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है, वहाँ से मैंने एंड किया था बिरयानी के पास और यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। अच्छा, तो पहले तो मेरा आप किचन देखें कितना कोई ज़्यादा मेसी हो रहा था। पहले मैंने किचन को समेटना है क्योंकि मैंने बनाना है नाश्ता, अम्मी घर में है, अम्मी का अपना और बच्चों का नाश्ता आज है ज़हरा का ऑफ और ज़हरा स्कूल नहीं गई है इसलिए क्योंकि उनका ना स्कूल की तरफ से ट्रिप जा रहा था तो वो छोटी लगी, तो इसलिए मैंने और अली ने का मशवरा तो यही था कि हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे, तो हमने नहीं भेजा, उनको छुट्टी करवा दी थी। तो वो देर तक सोई हैं, सोने के बाद अपने दद्दू के साथ उठी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने क्या करा है, अब पूरा किचन समेट रही हूँ और नाश्ता बनाऊँगी। अच्छा, सुबह ना हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद ना थोड़ी देर के लिए ना मैं भी लेट गई थी क्योंकि बच्चे भी ना सो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मैं भी आराम कर लूँ। ज़ाहिर है कभी-कभी हम ख़वातीन के दिन भी आते हैं छुट्टी के, तो थोड़ी-सी आधे घंटे 1 घंटे की मैंने भी छुट्टी ली थी और यहाँ पे ना अम्मी बोतलों को भर रही थी। काफ़ी ज़्यादा काम हल्का हो जाता है अम्मी जब साथ में लग जाती हैं और ना। अम्मी ने ना फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और उसमें ना नमक डाल दिया था। नमक डालने से ये होता है कि आपका ना जो पालन काम होता है ना, मतलब बर्फ़ पिघलाने का, तो वो ना अच्छे से पिघल जाती है। आप लोग भी ना अक्सर ये क्या करें, कोई भी ऐसा जमा हुआ काम हुआ करे ना, उसे ना आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है उसमें नमक डाल के छोड़ देना, उससे ना जल्दी बर्फ़ घुलती है और ना आपके जो दीवारों से चिपकी हुई होती है ना, तो वो बर्फ़ ना फ़ौरन छुट कर आ जाती है, मतलब पूरा एक ईंट का गोला निकल कर बाहर आ जाता है। यहाँ पे ना अब मैं बना रही हूँ नाश्ता अम्मी का और अपना। पराठे बनाएंगे हम कम घी वाले क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत सही नहीं है और अम्मी की भी तबीयत सही नहीं चल रही। अच्छा, हम में से ना काफ़ी ख़वातीन की ना ज़्यादातर यही परेशानी होती है कि कम टाइम में ना काम कैसे मैनेज किया जाए। तो उनके लिए ना मैं कुछ ऐसी टिप्स दे रही हूँ, वो फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगियों में भी ना बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। तो यहाँ ना सबसे पहले बात करूँगी उन ख़वातीन के लिए जिनके ना छोटे बच्चे हैं, वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकती हैं और थोड़ा बहुत काम कैसे निपटा सकती हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जब आपके हस्बैंड चले जाया करें ऑफ़िस के लिए, जॉब के लिए, तो बस आपने करना ये है कि बच्चे अगर सो रहे हैं ना, छोटे बच्चे तो खैर सो जाते हैं इस टाइम पे, जब आप अपने हस्बैंड को भेज रही होती हैं तो इस टाइम पे सो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, उनको सोते रहने देना है और उनके पास लगा देना है एक तकिया और ख़ुद को ना 1 से डेढ़ घंटे का ना टास्क देना है कि बस इतने टाइम में ना मैं कुछ भी कर लूँगी और मैं कर सकती हूँ। आपने करना ये होगा कि आप उस टाइम में सफाई कर लें, खाना बना लें दोपहर का ना सही रात का खाना बना लें, अगर दोपहर का बना रही है तो सी उसमें ना रात की भी तैयारी करके रख लें। बेबी के कपड़े धो लें, अपने कपड़े धो लें, तो इसमें ये होगा कि आपका ना जो काम होगा ना वो काफ़ी हल्का हो जाएगा और जाके एक बच्चे के पास ना फिर से लेट जाएँ। मैं भी अक्सर यही करती थी, काम किया और फिर जाके लेट जाती थी। अच्छा, यहाँ ना फ्रिज का पानी ना अच्छे से ना मेल्ट होता जा रहा था, बर्फ़ मेल्ट हो रही थी ना, तो बस वो पानी जितना बन रहा था मैंने कहा नीचे ना बहे, तो बस इसको ना मैंने लॉन की कपड़े की मदद से ना इसे एब्ज़ॉर्ब किया और बस ना साफ़ करती रही। अच्छा, बात करते हैं उन ख़वातीन के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकती हैं, अपना काम कैसे निपटा सकती हैं। तो सिंपल सा उनके लिए ये बोलती हूँ कि बस आप लोगों ने जब अपने बच्चों को भेज दिया है स्कूल बच्चे चले गए, आपके हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं, तो बस आपने करना क्या है, आपने ये करना है उसी टाइम में ना, आपने 1 बजे तक आपके पास टाइम होगा तो बस उसी में आपने सफाई भी कर लेनी है, कपड़े धोने हैं तो बस कपड़े धो लेने हैं। तो कुछ इस तरीके के बड़े-बड़े काम है ना, तो आप लोगों ने इतने निपट जाएँगे ना आपके, कि आपका आधे से ज़्यादा दिन ना आपको सुकून वाला मिल जाएगा। अगर क्या आप दोपहर का खाना बना रही हैं ना, तो रात की भी तैयारी कर लें, या तो दोपहर में ऐसा कर लें कि हल्का-फुल्का कुछ बना लें, तो रात का खाना ना कंप्लीट बना लें। इससे ना ये होगा आपका सारा
काम निपट जाएगा। और ये देखें जी, मेरा फ्रिज पूरी तरीके से ना बर्फ़-वर्फ़ निकाल ली मैंने इसकी, पूरा एक बड़ा-सा ना ढेला निकल के बाहर आया है, नमक डालने की वजह से ना। और अब मैं ना इसके अंदर काले तेल का यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैंने थोड़ा-सा ना सर्फ़ भी छिड़क लिया था, क्योंकि सर्फ़ से ये होता है खुशबू भी आ जाती है, और ना फिर ये है कि ना जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए ना एक टिप देती हूँ, अगर कि आपके फ्रिज में सब्जियों की अजीब-सी स्मेल आती है, या फ्रिज की ना बन-बन सी अजीब-सी स्मेल हो जाती है, तो आपने उसके लिए करना क्या है, आपने एक बड़ा-सा कोयले लेना है, और कोयले को ना आपने फ्रिज के अंदर रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और चाहे तो आप उस कोयले को निकालें नहीं, उसी के साथ रहने दें, तो आपकी ना सब्जियों में स्मेल जाएगी, ना पानी के अंदर स्मेल होगी, ना ही ना पूरे फ्रिज के अंदर स्मेल आएगी। अच्छा, ये ना मैंने फ्रिज को ना अच्छे से पानी से ना ज़्यादा पानी से धोया है, क्योंकि ना ये काफ़ी दिनों बाद मैं साफ़ कर रही हूँ। नीचे वाला तो साफ़ करती ही रहती हूँ, पर ये वाला तो बहुत दिनों बाद साफ़ किया है, और ना इसके अंदर ना काफ़ी ना गंदगी जमा हो गई थी। तो ख़ैर यहाँ पे जब मैंने इसे साफ़ किया, इतना चमचमाता हुआ, चमकता हुआ फ्रिज सामने आया है ना, यकीन करें दिल मुतमईन हो गया। अच्छा, अब ना मैं नीचे का फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ। फ्रीज़र के अंदर ना आप लोगों को देख के ये लगेगा कि ना ये तो काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ है, ब ऐसा नहीं है, मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ, बस ये चीज़ें फैल जाती हैं। हाँ, ये जो पीले-पीले निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो ऐसा है कि ना ये जो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये ना इसकी ये झड़ रहे हैं, मतलब कि ये रेक से ना इसके ये ख़राब हो रहे हैं, जिसके अंदर से ज़ंग गिरती है। ज़ंग की वज़ह से ना यहाँ पे पीले-पीले धब्बे और ये काले-काले निशान बन जा रहे हैं, तो इसी वज़ह से ना ये फ्रिज ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो बस सीधा मैंने इसके ऊपर भी ना काला तेल यूज़ किया, और ना यूज़ करके बेशक पीले धब्बे साफ़ नहीं हुए, पर फ्रिज तो इतना नीट क्लीन हो गया ना कि बस। अच्छा, ये है कि हम आए दिन इसके ऊपर हाथ भी मारते रहें ना, तो ये है कि ये चीज़ें ना हमें काफ़ी सुकून देती हैं। आपने बस थोड़ा-थोड़ा सेटिंग करते रहना है। हर हफ़्ते में, मैं भी हर हफ़्ते में इसको ना सेटिंग करती रहती हूँ, जो ख़राब सामान होता है वो निकाल के फेंकती रहती हूँ, डब्बों को धोती रहती हूँ, इन चीज़ों को धोती रहती हूँ। बस ये वो देखिए सामने ना पीला-पीला नज़र आ रहा होगा, काला-काला, तो वो ज़ंग है, पूरी बुरी तरह से ज़ंग लगी हुई है, बस इसे चेंज कर लेंगे किसी दिन इंशाल्लाह, इसे भी चेंज कर लूँगी। मुझे लगता है ये मार्केट से ट्रे वगैरह मिल जाती हैं ना, तो बस मैंने इसे चेंज करनी है, नई लेकर आ जाऊँगी इंशाल्लाह। और ना ये देखिए जी, मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया, चीज़ों को तरतीब से रख दिया है, और अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में क्या काम है, किचन में मैं बना रही हूँ कोफ्तों का सालन। पिछले व्लॉग में मज़ेदार सी कोफ्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने अभी कोफ्ते की रेसिपी नहीं, बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो बस ना आपने जाके ना कोफ्ते की रेसिपी एक और बार देख लेनी है, मेरे चैनल पर है मौजूद मेरे हाथ के मज़ेदार से लज़ीज़ कोफ्ते, जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस मैंने यहाँ पे कोफ्ते बनाना स्टार्ट किए हैं। अच्छा, जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी ना, थोड़ा-सा वक़्त मुझे यूँ मिला, क्योंकि उसमें बर्फ़ जमी हुई थी, तो बस मैंने क्या किया, उसी उसमें ना कीमा वग़ैरह बना लिया था। कीमा कैसे बनाया, छोटी-छोटी बोटियाँ काटने के बाद ना मैंने इसका कीमा बनाया, और कीमा बनाने के बाद ना मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और फिर बता दूँ, मेरे पास कोई चॉपर नहीं है जिसके अंदर मैं ये कीमा पीसती, तो मैंने ना ये जूसर मशीन का जो छोटा वाला मसाला जार है ना, उसके अंदर मैंने ना ये पीसा है। कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं है, किसे कोफ्ते पसंद नहीं होते, भाई सबको पसंद होते हैं। तो बस बनाने के लिए ना एक चॉपर का इंतज़ार करना छोड़ें, और जूसर मशीन में ही कोफ्ते बनाएँ। पिछले व्लॉग की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कैसे कोफ्ते बनाए थे बिना चॉपर के। तो बस ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने जाके वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लेनी है, और फिर आपने ना कोफ्ते की अच्छी सी रेसिपी के लिए ना एक अच्छा सा प्यार से कमेंट कर देना है। आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और मज़ेदार से व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।